I welcome you all on my YouTube channel and I hope आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपका बहुत सारा प्यार मुझ तक कनेक्ट हो पाए एंड आपने जो ऊपर दिए गए बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट किया होगा ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। आज जो टॉपिक के बारे में बात करूंगी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार हमारे साथ लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील करते हैं। हमारी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, हमारे जो चक्रास हैं वो एकदम ब्लॉक हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि बस दुनिया खत्म हो। यहाँ पर ऐसे बिलीव्स भी क्रिएट हो जाते हैं कि कोई हमारी हेल्प नहीं करता, हम दुनिया में बस अकेले ही हैं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा। इनफैक्ट कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। दैट मीन्स जहाँ आपका घर बहुत ज़्यादा अबंडेंट था वहाँ पर आपके जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए। कुछ तरह के फियर्स आपके ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसका एंजाइटी स्ट्रेस से रिलेशन है और वो आपको इस लाइफ में भी उसी पैटर्न से आपको गुजरना पड़ रहा है। ऐसा आपको फील होता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास अच्छे नहीं थे, आपने ये गलतियां करी, आपने वो गलतियां करी। बट इसका सोल्यूशन क्या है? क्या पूरी जिंदगी आप इसी स्टक लाइफ में ही गुजार देंगे? क्या उन ब्लॉकेजेस को आप रिमूव नहीं करेंगे? तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ कुछ ऐसे हैक्स, कुछ कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगी जिससे आप इन स्टक लाइफ वाली सिचुएशन से बाहर आ और वो माइंडसेट को ब्रेक कर। आई एम देयर विथ यू। तो आप पहला इसका जो स्टेप है वो क्या लेंगे? अपने माइंडसेट को पॉजिटिव स्टार्ट करिए रखना। कैसे रखेंगे? सारा दिन नेगेटिव रहते हैं, कैसे रखेंगे? इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप एक मोटिव बना लें कि आपको दिन में एक बार एक ऐसी एफर्मेशन बोलनी है जो आपके हित में है। हित में मतलब आपके लिए बेस्ट है। ठीक है? तो सबसे पहले जो एफर्मेशन आप बोल सकते हैं, आप ये बोलिए दैट यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। आप ऐसा बोलना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन को नहीं फेवर करूंगी बिकॉज आई एम न्यूट्रल। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जहां पर वो रिलीजन बायस आने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह का कोई भी फियर नहीं होना चाहिए कि मैं काउंसलिंग क्यों लूं। इफ यू रिक्वायर डू टेक काउंसलिंग। फाइंडिंग सॉल्यूशंस इज द नेक्स्ट स्टेप। हमें पता होता है कि हमारी लाइफ किस मोड़ पर है, उसे क्या चीज चाहिए, क्या उसको रेमेडी चाहिए, क्या उसका आंसर है। सॉल्यूशंस हमारे माइंड में ऑलरेडी होते हैं बट वो जो फियर है ना वो आपको रोकता है। उन फियर्स को ओवरकम करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आप सिचुएशन में हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलरली अपने सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पास्ट को कोसना छोड़ दीजिए। अपने रियल जो आपका प्रेजेंट है उसमें अपने सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मुझसे गलतियां हुई, मैं मानता हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा। राइट? बी रियलिस्टिक टुवर्ड्स योर गोल्स। कभी भी ऐसे गोल्स मत क्रिएट कीजिए जहां पर आप रियल में उसको अचीव ना कर पाए। सो गोल्स शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट इट कैन बी इजिली अचीव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग स्टार्ट कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए आपका हेल्दी पैटर्न। डे 1 पर अगर नेगेटिव है वो पैटर्न, डे 2 नेगेटिव है, डे 3 नेगेटिव है, डे 4 आप अपने आप ही पॉजिटिव लिखेंगे। ये मान लीजिए ये बात और ये करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट। लिखने से हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बाहर आती हैं। और कब तक आएंगी? कब तक आएंगी? एक ना एक दिन तो जरूर पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। तो लिखने से, जर्नलाइज करने से आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, हाफ बैटल आप जो है जीत जाएंगे। सो एक डायरी मेंटेन कीजिए जहां पर अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए एंड लिख लिख कर उसको पॉजिटिव वे में लेकर आइए। नेगेटिव पैटर्न से स्टार्ट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेगेटिव लिखिए एंड देन उसको ग्रेजुअली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू। अब बात आ जाती है कुछ डिवाइन रेमेडीज की। रेमेडीज ऐसी होती हैं जो एक तरह की दवाई की तरह काम करती है जब हम बीमार होते हैं। तो ऐसी डिवाइन रेमेडीज को करने से आपका कोई हार्म नहीं होगा। दीज आर वेरी प्योर
एंड वाइट रेमेडीज। ठीक है, इसमें कुछ भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी नेगेटिव नहीं। फर्स्ट आपने क्या करना है, अपने घर का एक एक कोना चेक करना है कि वहां पर कुछ भी ऐसी चीज ना पड़ी हो जो आपने इनवाइट ना की हो। जैसे कि आप पहले आपका घर ठीक था बट आपने कोई पीस ऑफ फर्नीचर ऐसा खरीदा और उसको गलत जगह पर, या जब से आप लाए हैं उससे आपके घर की जो ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा हो गई। तो ये ध्यान रखना। सो यू हैव टू चेक ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द हाउस, लाइक नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सेंटर। ये सब आपको ऑब्जर्व करना। उसके बाद आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना। स्लीपिंग पैटर्न से क्या मतलब है कि अगर आप जैसे किसी दिशा में सो रहे हैं तो वो आपको करेक्ट करनी होगी। जो करेक्ट दिशा होती है सोने की, उसमें होता है कि आपका जो साउथ में आपका हेड होना चाहिए और नॉर्थ में आपके पैर होने चाहिए, या फिर आपका हेड जो है वो ईस्ट में हो सकता है और पैर वेस्ट में हो सकते हैं। दीज आर द प्रेफरेबल डायरेक्शंस जिसमें आपको सोना चाहिए फॉर अ गुड पीसफुल स्लीप एंड अ गुड पीसफुल माइंड। ये आप स्टार्ट कीजिए एंड देखेंगे आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। उसके बाद आते हैं हमारी चक्र अलाइनमेंट। सुबह उठकर मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। नहीं हो रहा, धीरे धीरे टाइम कम से धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। अगर मेडिटेशन नहीं भी होती तो सुबह उठ के अपने घर में कोई ऐसी पीसफुल म्यूजिक या फिर कोई ऐसा भजन या फिर एनीथिंग ऑफ योर रिलीजन, ऑफ योर चॉइस कैन बी प्लेड। कुछ नहीं मिल रहा तो सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। क्रिस्टल्स भी आप अपने घर में प्लेस कर सकते हैं। क्रिस्टल्स जो होते हैं, अगर आप प्लेस करते हैं अपने घर में, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप छोटे से ऐसे एमेथिस्ट के क्लस्टर्स जरूर प्लेस कीजिए। इनसे क्या होगा, इनसे जो एयर पास होती है वो आपके घर की एनर्जीज को क्लीन करती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स रखने से आपके घर की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आप 7 चक्र की हैंगिंग्स, एमेथिस्ट क्लस्ट ऐसे छोटे क्लस्टर्स, या फिर 7 चक्रा की जो छोटे छोटे टम्बल्स आते हैं वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आप किसी मोडालिटी को जानते हैं तो वो भी आप उसको अपना कर अपने घर को क्लेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नीले रंग की बॉटल लेनी है। उसमें एक कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट, मनी प्लांट या कोई भी XYZ प्लांट आपने अपने नॉर्थ ऑफ द हाउस में लगा देना। मतलब नॉर्थ की दिशा में आपने ये वाला जो ब्लू बॉटल में ग्रीन प्लांट है इसको प्लेस कर देना है। ये रेमेडी आप किसी दिन भी कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जो खास रेमेडी मैं आपको देने वाली हूँ इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। ये रेमेडी आपको फुल मून वाले दिन ही करनी है, और ये आपको पहले से एक घड़ी लेकर आनी है, वॉच लेकर आनी है। ये वॉच जो होगी वो वाइट कलर की वॉच होगी, जैसे कि इसका बेस वाइट कलर का होगा। इसमें बैटरीज डाल दीजिए और प्रेफरेबली स्क्वायर शेप की आप लीजिएगा। कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से आपको ये मिल जाएगी या लोकल शॉप से मिल जाएगी। ये वॉच को लेके कोई भी ऐसी अच्छी जगह पे आपको लगा देना। अच्छी जगह मतलब कोई साफ सुथरी रिलीजियस प्लेस हो गई, कोई सेक्रेड एरिया हो गया, कोई नियर बाय मंदिर हो गया जहां पर घड़ी नहीं है, तो वहां पर आप ये घड़ी लगाकर घर आ जाएंगे। करना कब है, फुल मून वाले दिन। फुल मून पे आपने ये रेमेडी करनी है। इससे जो आपका रुका हुआ वक्त है वो चलने लग जाएगा। एंड याद रखिएगा, जो खास रेमेडी आपको अब देने वाली हूँ ना, ये लाइफ लॉन्ग रेमेडी है। कैसे? ऑलवेज गिव ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। भगवान को, अपने बड़ों को ग्रैटिट्यूड दीजिए। हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए एंड बिलीव इन योर कर्मस। सो दैट वाज इट। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में जरूर बेहतरी होगी, और आप देखेंगे कि आप कैसे आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव वे में से पॉजिटिव वे में जाता है। एंड जब हम अपनी लाइफ से ऐसे ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं तो हमें अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े हम goals achieve कर पाते हैं। So thank you all. See you in the next video.